पड़ेगा कि जी अब्बू क्या हुक्म है आपका। हुक्म यह है कि इजराइल को तुम्हें हथियार देने पड़ेंगे, गोला बारूद देना पड़ेगा, हमास के खिलाफ लड़ रहा है। है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं यानी India economy at $4 trillion. India GDP crosses $4 trillion. पाकिस्तान गुस्सा कि नहीं अब्बू जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हम इजराइल को हथियार देंगे, वो तो काफिर हैं, हमें तो उनके सामने जिहाद लड़ना है, उनके खिलाफ जिहाद लड़ना है, उनको मारना है है। कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। क्या इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन पर पहुंच गई है? हमास हमारे भाई हैं, फलाना ढिमका, जिहाद फी सबीलिल्लाह, दुनिया भर की कहानी पाकिस्तान ने सुनाई। अमेरिका ने धीरे से पीछे से ऐसे बटुआने है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की मारो यहूदियों को, फलाना यहूदियों को, अपने पासपोर्ट में तक लिख रखा है कि दुनिया के हर देश में जा सकते हो दोस्तों, लेकिन इजराइल तुम नहीं जा सकते। जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दैट इज दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी पड़ेगा कि जी अब्बू क्या हुक्म है आपका। हुक्म यह है कि इजराइल को तुम्हें हथियार देने पड़ेंगे, गोला बारूद देना पड़ेगा, हमास के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान गुस्सा कि नहीं अब्बू जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हम इजराइल को हथियार देंगे, वो तो काफिर हैं, हमें तो उनके सामने जिहाद लड़ना है, उनके खिलाफ जिहाद लड़ना है, उनको मारना है, हमास हमारे भाई हैं, फलाना ढिमका, जिहाद फी सबीलिल्लाह, दुनिया भर की कहानी पाकिस्तान ने सुनाई। अमेरिका ने धीरे से पीछे से ऐसे बटुआ निकाला अपना और $10 का नोट दिया। पाकिस्तान की इतनी लंबी लाल टपकी, उस झेलम नदी में जो मिली है ना लहरों, पाकिस्तान की लहर। पाकिस्तान अपने मासूम, पाकिस्तान मासूम तो नहीं है खैर, वो बदमाश है सबके सब, लेकिन उनको बेच रहा था यहूदी नफरत। मारो यहूदियों को, फलाना यहूदियों को, अपने पासपोर्ट में तक लिख रखा है कि दुनिया के हर देश में जा सकते हो दोस्तों, लेकिन इजराइल तुम नहीं जा सकते। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, ये देखिए उनका पासपोर्ट लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ लिखा है। तो दोस्तों फिर पाकिस्तान क्या करता है कि अमेरिका ने थोड़ा सा पाकिस्तान को कोहनी मारी। पाकिस्तान डॉलर चाहिए, तो पाकिस्तान ने बोला हाँ अब्बू, वैसे अब्बू मुझे भी बोलते हैं, अमेरिका टर्न बाय टर्न सबको बोलता है पाकिस्तान, तो बोलता हाँ अब्बू डॉलर तो मुझे चाहिए। तो बोला बेटा एक छोटा सा काम कर रहा। भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे बिकॉज वो क्लोज हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें इन सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना की जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ब्रिटिश एयरफोर्स का एक जहाज उड़ता है बहरेन से, ठीक है, अरबिक कंट्री है, बहरेन से उड़ता है और ये जाता है नूर खान बेस। नूर खान बेस कहाँ है दोस्तों, रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ है, पाकिस्तानी पंजाब में। पाकिस्तानी पंजाब में जहाँ पे GHQ है, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, उस जगह है नूर खान बेस। ये नूर खान बेस में उतरता है, फिर वहां से चढ़ता है और ये ओमान के रास्ते होते जाता है साइप्रस, और साइप्रस में जहाज उतर जाता है। यानी कि बहरेन से पहुंचा नूर खान पाकिस्तान, वहां से ये ओमान के रास्ते पहुंचा साइप्रस। अब साइप्रस क्यों गया, तो दोस्तों फ्लाइट ट्रैकर डेटा यह बताता है, लोगों ने इन्वेस्टिगेट करा, पता लगा कि पाकिस्तानी चोरी चोरी चुपके चुपके मलाई खा रहे हैं नीचे से।
ठीक है, ऊपर से कह रहे हैं कि यहूदी यहूदी मारो मारो मारो, नीचे से यहूदी को कह रहे हैं लाओ लाओ लाओ। ये चल रहा है। देखो, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक बेस है, यानी कि अंग्रेजों का जो एक एयरफोर्स है ना, यूके की, इंग्लैंड की जो एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स, उसका एक बेस है। बेस का नाम है अक्रोटीरी। ये साइप्रस में अक्रोटीरी, तो अक्रोटीरी में ये यूके का बेस है। यहां पे वो जहाज उतरा है, यहां से लेके पूरा एमुनेशन 155 mm के आर्टिलरी शेल्स। कितने? 155 mm, मिलीमीटर। अब मैं आपको बता दूं 155 mm है क्या। ये मीडियम आर्टिलरी का शेल होता है। और आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा, बोफोर्स का। ये वही बोफोर्स भी 155 mm, लेकिन बड़ा कॉमन है ये 155 mm। दुनिया में कई कंट्रीज यूज करती हैं, अमेरिका भी यूज करता है, भारत भी यूज करता है, पाकिस्तान भी यूज करता है। इंडियाज जीडीपी हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन, और इसमें ये खबर एक स्क्रीनशॉट से स्टार्ट हुई और वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हुआ। उस स्क्रीनशॉट में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और उस पर ये पता ये चला कि इंडिया की जो जीडीपी है अब वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो गौतम अडानी साहब हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कुछ और मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये बात लिखी गई और उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन मिली। पता ये चला कि इंडिया की इकोनॉमी जो है अब वो 4 ट्रिलियन के डिजिट पर पहुंच चुकी है और ये एक बहुत बड़ा एक जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया है। टर्की ये पहली बार नहीं हुआ है जो पाकिस्तान ने ऐसी चुपके चुपके चोरी से झूठ बोल के मलाई खाई है। ये मलाई पहले से खाता आ रहा है पाकिस्तान मुंह पे कहता है हम इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बम मार देंगे इजराइल के ऊपर, यहूदियों को काट देंगे। जाहिल कौम है ना, पाकिस्तानी पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उनको स्टोरी सुनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। यहूदियों के ऊपर जिहाद फी सबीलिल्लाह वगैरह। चुपके से तुर्की से बोला, एर्दोगान भाई जरा मीटिंग करवा दो इजरायलियों से, थोड़ी सी मीटिंग करवा दो यार, कुछ स्टोरी समझा दो। अच्छा, इंडिया के अंदर क्या उनको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है? हम चाइना के जिस तरह डेट ट्रैप के अंदर हैं, ठीक है जी, $25 बिलियन का आपका पास लोन है। लोग $30 बिलियन के करीब कहते हैं, लेकिन सी पैक लोन चले इतना कर लें है। तो ये सारी की सारी जो डेट ट्रैप है, अब वो चाइनीज़ हमसे नाराज़ हो रहे हैं कि जी आपने सऊदीज़ को क्यों इतनी अहमियत दी हुई है। अब हम एक तरफ जाएं तो दूसरी तरफ नाराज़ हो जाती है, दूसरी तरफ जाएं तो तीसरी तरफ नाराज़ हो जाती है। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एडवांटेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हमें ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। वो कहते हैं जी कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो कैसे गल्फ से शुरू हुई, ऑयल प्राइसेस और ये सारा, फिर जैसे वो कहते हैं ना IMF से लोन लिया और फिर चीज़ें डीरेगुलेट की और फिर उन्होंने उसके बाद एक प्रॉपर ग्रोथ शुरू कर ली। हमारे पास ये है कि हमारे पास ग्रोथ कोई नहीं होती। वो शुरू हो गए 90s में, जिसे कहते हैं ना सन 1991 के बाद वो ऐसे उनकी तरक्की हुई है, ऐसे तरक्की हुई है इंडिया की, वो खलोते ही नहीं किधरे, ठीक है। और हम जो है कभी इधर डिक्टेटर आ रहा है, डिक्टेटर जा रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम इन चीज़ों में